परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु महाराज के प्रतिरूप प्यारे हुजूर महाराज जी हमारे साथ चल रहे जय गुरुदेव संगत जनपद जौनपुर के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल मौर्य जी, जय गुरुदेव संगत प्रखंड डोभी के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी, उपस्थित सभी संगत के जिम्मेदार सत्संग धन प्रेमी भाई बहन, सम्मानित ग्रामवासी माताओं बहनों भाइयों पिता पितामह, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज आपके अंदर कौतूहल का विषय होगा, भाई ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या सुनाने वाले हैं, इनके आने का मकसद क्या है। तो आप एक बात आप समझ ले भाई बहन कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, बिना प्रयास होय भवभंगा। आपकी आयु 100 वर्ष की भले हो जाए, लेकिन 100 वर्षों की आयु में वही चंद घड़ियां आपके जीवात्मा के खाते में दर्ज होती है जब आप सत्संग में बैठे रहते हैं। सत्संग वो स्थान होता है जहां पर केवल बैठ जाने मात्र से करोड़ों करोड़ों ऐसे पाप कर्म जल करके नाश हो जाते हैं जिनकी सजा हमें और आपको नरकों 84 में मिलनी निश्चित होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, स्वामी संग साध की हर कोटि अपराध, आधी आधी घड़ी में करोड़ों करोड़ों अपराध की माफी। ऐसा लगता है कि बड़ी साधारण घड़ी है कि भाई हम घर में पड़े थे और एक लाउड स्पीकर बजा, हम लोग आकर के बैठ गए। ऐसे अब नहीं है। यहाँ पर आने के लिए परमात्मा के दरगाह से निमंत्रण जाता है। कोई साधारण आदमी निमंत्रण नहीं भेजता। निमंत्रण तो पूरे गांव को गया होगा, 2 दिन से पूरे गांव को। लेकिन सत्संग में आता वही है जिसके ऊपर वो मालिक दया करता है, कृपा करता है। कहा गया राम कृपा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। परमात्मा की दया उन्हीं के ऊपर होती है जो सत्संग के नाम पर अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर घंटे 2 घंटे आकर के बैठ जाए। आज आपके पूरे जीवन की वो पावन पुनीत घड़ी है। अगर आपने चेत लिया तो जन्मों जन्मांतर के दुख, 1-2 तकलीफ नहीं, जन्मों जन्मांतर की तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। आज जो कुछ भी भाई बहन आपको बताया जाए उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, उस पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। ये सारी बातें आपके जीवात्मा की ही हैं। आज हम और आप मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं। जब हमें और आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला था तब हम लोग कहां पर थे, ये विचारनी बात है। और रोज देखते हैं बेटा बाप को छोड़कर चला गया, भाई भाई को छोड़कर चला गया, पत्नी पति को छोड़कर चली गई, ले जा करके श्मशान घाट में जला दिया, दफना दिया। शरीर तो जल करके नष्ट हो गया, लेकिन जीवात्मा कहाँ गई? अगर हमारी और आपकी जीवात्मा भी अगर मर जाती, जल जाती, खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, तो हमें और आपको सत्संग की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन याद रखिए भाई बहनों, यह शरीर छूटेगा लेकिन आप रहोगे। हमें और आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन जन्म हुआ तब से लेकर जिस दिन हम मर गए, मरने के साथ ही जीवन खत्म। जीवन खत्म नहीं होगा, आप रहोगे। कहाँ रहेंगे भाई बहन आप? और मनुष्य शरीर पाने से पहले हम और आप कहाँ थे? भले आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी हो, सबसे बुद्धिमान आदमी हो, सबके जीवात्मा की एक ही कहानी है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इस मनुष्य शरीर को पाने से पहले
करोड़ों जन्म जन्मांतर से हमारी और आपकी यही जीवात्मा 4 खान 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियां क्या है? ये जितना पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी गाय बैल कुत्ता जानवर आप देख रहे हैं, और कितने ऐसे जीव जंतु जिनको हमने और आपने देखा ही नहीं है। समंदर में कितने प्रकार के ऐसे ऐसे जीव हैं, और जंगलों में कैसे कैसे पेड़ हैं जिनको हमने और आपने देखा ही नहीं। ये सारा जन्म लेने के बाद पूरा जन्म 84 लाख प्रकार के जीव, और 84 लाख प्रकार के जीवों में जन्म लेने के बाद तब हमें और आपको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर पाने से पहले करोड़ों जन्म जन्मांतर से हमारी और आपकी ये जीवात्मा 4 खान 84 लाख योनियों में कभी सांप बिच्छू का जन्म, कभी पशु पक्षी का जन्म, कभी कीड़े मकोड़े का जन्म, न जाने कितनी बार जंगल में आग लगी हम और आप जल के मर गए, न जाने कितनी बार हम लोग पानी में डूब करके मर गए, न जाने कितनी बार जंगली जानवर जिंदा नोच नोच करके खाया, और न जाने कितनी बार हमारी और आपकी अकाल मौत हुई। जब जब हमारी और आपकी अकाल मौत हुई तब तब हमारी और आपकी यही जीवात्मा प्रेत योनि में गई। हजार हजार वर्षों की प्रेत योनि, भूख से प्यास से हजार हजार वर्षों तक प्रेत योनि में रोता रहा, तड़पता रहा, छटपटाता रहा। अनंत पीड़ा का बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद तब कुल मालिक ने दया करके हमें और आपको मनुष्य दिया। यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भट्टा खाया। करोड़ों जन्म भट्टा खाने के बाद थोड़ा सा अगर चेत गए भाई बनो तो आपकी जीवात्मा हमेशा के लिए सुख के सागर में चली जाएगी। थोड़ा सा लापरवाही अगर कर दिए यहाँ पर तो अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए, वहीं कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी गाय बैल कुत्ता सुअर की योनि में हम जाएंगे। अब मनुष्य शरीर हमें और आपको नहीं मिलेगा। अब मनुष्य शरीर हमें और आपको कब मिलेगा? ये 84 का पूरा भ्रमण करने के बाद फिर कबहू कर करुणा नर देहि, रामायण में लिखा गया है। तब शायद वो मालिक मनुष्य शरीर दे दे तो दे दे, अब नहीं मिलेगी। बड़ा दुख है। रोज हम और आप दुख अपना गा रहे हैं। दादी अम्मा की तकलीफ है, बहू काफी बना के पी जाती है, काफी नहीं देती है। दादी अम्मा घूम घूम के बहू की शिकायत कि दूध की मलाई बहू अपने खा जाती है, नीचे वाला दूध दे। यही तकलीफ, अरे यही तकलीफ बर्दाश्त है। पड़ोसी मुकदमा में दौड़ा रहा है 5 साल से, ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त। बीमारी है, ये तकलीफ। गरीबी है, ये तकलीफ है। कोई तकलीफ है ही नहीं। अभी तकलीफ का सामना तो हमसे और आपसे हुआ ही नहीं। दुख का सामना उस दिन होगा भाई बोले जिस दिन ये सांस की पूंजी खत्म होगी। जैसे सांस की पूंजी खत्म होगी, लाखों करोड़ों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा के साथ जीवात्मा को चिंता होगा इधर से। मौत उसी को कहते हैं। मौत के समय करोड़ों करोड़ों बिच्छुओं का डंक, ये शरीर में जितने रोए हैं, पूरे शरीर में जितने बाल हैं, हर रोम छिद्र में एक साथ लाखों बिच्छुओं का डंक लगता है। तब जाके जीवात्मा को चिंता होता है मौत के समय। जब लाखों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा यानी मौत की पीड़ा जब शुरू होती है तो देखेंगे उस समय जुबान बंद हो जाती है। लोग कहते हैं कि बाबूजी बोल नहीं पा रहे। आंखों से देखेंगे लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। कान से सुनाई पड़ेगा लेकिन आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। यही राजस्थान की रहने वाली सहजो बाई, सहजो बाई इसी कलयुग की बात है। ये दादी अम्मा बैठी है, इनके दादी अम्मा के जमाने की बात मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पहले समय की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात। सहजो बाई यही राजस्थान में रहने वाली थी। 3 दिन बाद इनका गौना पड़ा हुआ था। पहले के जमाने में एक बार शादी हो जाती थी, फिर बहुत समय के बाद फिर गौना होता था। तो सहजो बाई का भी गौना होने वाला था। 3 दिन गौना को बाकी था। अपने घर के ऊपर दूसरे महले पर खिड़की के पास खड़ा होकर के कंघी से बाल संवार रही थी। तब तक उनके पति की याद आई और पति के याद में उन्होंने गाना गाया कि 3 दिन बाद होइबो पिया का मिलनवा हम गवनवा जइबो ना। और नीचे से जगजीवन राम जी महाराज, गुरु महाराज उसी गली से जा रहे हैं और गुरु महाराज वो गाना सुन लिया।
गाना सुनते ही गुरु महाराज खिड़की की तरफ देखकर कहते हैं कि वाह पिया का इतना गुमान जो मिट्टी में मिल गई है, वाह पिया का सुधी बिसारी जो देख तुझे हंसई है, तू गवनवा जेगुना। अब इसके बाद क्या हुआ भाई बहन, जैसे ही ये गाना गाए सहजो बाई के हाथ से कंघा छूट गया, दौड़ करके नीचे आई, गली में महात्मा जी चले जा रहे हैं, कहते ओए महात्मा जी। गुरु महाराज खड़े हो गए, कहते एक बात बताइए, क्या शराब देकर जा रहे हैं कि हमारे पति मिट्टी में मिल जाएंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा कौन मिट्टी में नहीं मिला, राम कृष्ण मुरारी मिल गए, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी मिल गए, संत महात्मा आए वो भी, उनका शरीर भी छूट गया, मिट्टी में मिल गए। तो बताइए मैं मिट्टी में नहीं मिलूंगा बेटी कि तुम नहीं मिलोगी, कि तुम्हारा पति नहीं मिलेगा? तब सहजो भाई कहते हैं कि सब लोग मिट्टी में मिलेंगे, सही बात है, लेकिन दूसरे पति वाली बात क्या बोले? तब गुरु महाराज कहते हो सच्चा पति, सच्चा प्रीतम, अगर वो एक बार मिल जाए तुझे तो तुझे जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। ये नकली पति के चक्कर में पड़ी है जो 10 साल 20 साल 50 साल बाद 13 साल छोड़ देगा, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इसको तू याद करके खुश हो रही है। एक बार असली प्रीतम को, असली प्यारे को, अपने मालिक को याद करके अगर तू रो लेती तो तेरा जीवन, तेरी जीवात्मा नरकों 84 में नहीं जाती, तेरी जीवात्मा भूत प्रेत की योनि में नहीं जाती, तेरी जीवात्मा नरक में काटी नहीं जाती, जलाई नहीं जाती। अब सहजो भाई उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए, कहती है गुरु महाराज मेरे सच्चे मालिक का आप भेद बता दो। वहीं बैठा करके नामदान दे दिए। नामदान का मतलब अगम का भेद, परमात्मा को पाने का रास्ता। नामदान दे दिए। सहजो भाई भजन करने लगे। भजन करते करते थोड़े ही दिन में गुरु महाराज की दया होगी। अब ये जीवात्मा सिमट के शरीर से बाहर निकल जाती है। जीते जी मरना, मर के फिर जी जाना, यही महात्माओं का खेल है। आप मरना सीख लीजिए, क्यों मरना सीख लेंगे। अगर एक बार मरना सीख लिए, रोज मरिए, रोज जी जाइए। अगर मरना सीख लिए तो मरने के समय आपको तकलीफ ही नहीं होगी। अगर मरने की कला अगर आपको हो गई, अपने से अगर वैसे मर गए तो ये जीवात्मा जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी, शरीर में वापस आ जाएगी। तो मरने की विद्या महापुरुष बताते हैं। सहजो बाई भी युक्ति करने लगी। धीरे धीरे रोज जीवात्मा सिमरते सिमरते शरीर से बाहर, और शरीर से बाहर निकल करके जीवात्मा गई ऊपरी मंडल में, देवी देवताओं का दर्शन करके फिर शरीर में वापस आ गई। एक दिन रात में भजन कर रही थी, जीवात्मा सहजो बाई के ऊपर गई और ऊपर से जैसे नीचे आ रही थी, तब तक देख रही पड़ोसी के घर पे मौत की सिपाही आ गया। ये चमड़े के शरीर से मौत की सिपाही आपको नहीं दिखेंगे। ये चमड़े वाली आंख से कभी मौत की सिपाही दिखेंगे नहीं। 4 प्रकार की शरीर होती है, इसको पंचभौतिक शरीर कहते हैं। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो भूत प्रेत की योनि में जाती है। लिंग शरीर, लिंग शरीर का जब चोला छोड़ती है तो जाती है सूक्ष्म शरीर, यानी देवताओं की शरीर। वो चोला जब छोड़ती है तो जाती है कारण शरीर में, यानी पार ब्रह्म। और जब वो चोला छोड़ती है तब जाके मां सरोवर झील में स्नान करती है, अमृत को कुंड में, सारे कर्म के बंधन से आजाद हो जाती है। वो जीवात्मा तक चली जाती है परमात्मा के देश में। अब भाई बहनों, सहजो भाई जैसे आ रही थी अपने शरीर में वापस, शरीर में जैसे वापस जीवात्मा आ रही है, तब तक देख ली पड़ोसी के घर पे मौत के सिपाही आए हुए थे। अब चली गई पड़ोसी के घर पर, तो सहजो भाई देख रही मौत की पीड़ा। उन्होंने देखा मौत के समय कितनी पीड़ा होती है, तो सहजो भाई ने लिख दिया, सहजो मौत आइया अंग अंग दिया तोड़, छाती फटे हिया जरे, उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, मानव एक साथ जंग, मिल बिच्छू मारे हजार। हजारों हजार बिच्छुओं के डंक की पीड़ा होती है मौत के समय। उसी दर्द में, उसी पीड़ा के विक्षोभ में जीवात्मा का सिमटाव पैर के अंगूठे की तरफ से होता है। कभी जिसकी बुढ़ापे में जुबान बंद हो जाए, पास जाके खड़े हो जाना, ऐसे अंगूठे को टच करना है। जब आप अंगूठे को टच करेंगे, जीवात्मा यहाँ बैठी है, इसके प्रकाश से पूरा शरीर गर्म। देखिए पैर गर्म मालूम पड़ेगा, हाथ गर्म मालूम पड़ेगा। गर्म क्यों है? जीवात्मा के प्रकाश की वजह से।
लेकिन जब जुबान बंद हो जाए तब आप समझ जाना कि इनको लाखों करोड़ों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा शुरू हो गई है। अब इनकी मौत हो रही है और मौत यहाँ से शुरू होती है। तो जहां तक ये जीवात्मा सिमटती जाएगी उतना शरीर ठंडा होता जाता है। किसी बड़े बुजुर्ग हो, बूढ़ी माताएं हो, जब जुबान बंद हो जाए तो पहले जाके अंगूठा टच करना, देखिएगा अंगूठा ठंडा हो गया, यानी यहाँ तक इधर गर्म है, पंजा गर्म, अंगूठा ठंडा। थोड़ा समय और इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद फिर पंजा आप देखें ये ठंडा हो गया, इसके ऊपर गर्म। थोड़े समय और इंतजार करिएगा, फिर देखेंगे घुटने के नीचे का पैर ये ठंडा हो गया, अभी ये ऊपर का गर्म है। ये जीवात्मा जहां तक सिमटती जाती है उतना शरीर ठंडा होता जाता है। और ये जीवात्मा रत्ती रत्ती सिमटती है, हर सेकंड लाखों करोड़ों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा के साथ, उसी को मौत की पीड़ा कहते हैं। मालूम पड़ेगा कि आपके हड्डियों के अंदर कोई लोहे का लाल गरम सरिया करके पेश दिया, अंदर से हड्डियां फटती हैं, काट डाढ़ में आन दबावे, जब झड़के नैन से पानी, हड्डियां चट चट की आवाज निकलती हैं। ये मौत की पीड़ा केवल मरने वाला जानता है, बता नहीं सकता, क्योंकि जुबान तो काम करती नहीं उस समय। आंखों से देखता है, बेटा सिनाने खड़ा है, बेटे के सामने अंदर अंदर रोता है, अरे बेटा मुझे बचा ले, बड़ी पीड़ा हो रही, मैंने पूरा जीवन तेरे लिए मजदूरी किया, मेहनत किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, मुझे तो मेरी रक्षा की। बेटा तो जान ही नहीं पा रहा कि आपको हो क्या है। ये मौत का विधान है भाई। शरीर से बाहर आप निकलिए, शरीर से बाहर निकलने के बाद तब दुख का पहाड़ टूटेगा। और वो दुख का पहाड़ क्या है? जैसे शरीर के बाहर निकलेंगे मौत के सिपाही सिराने मिलेंगे। ये जो आप चमड़े की आंख से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा ही, लेकिन मौत शरीर से बाहर निकलने के बाद आपके सूक्ष्म लिंग शरीर से कुछ और दिखेगा। यही मौत के सिपाही भी दिखेंगे और यहीं से एक रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा, यमलोक मार्ग, जो जैसे लोहार के भट्टी में लाल लोहे का तवा हो, ऐसे लोहे की धधकता हुआ रक्तीला पथरीला यमलोक मार्ग कहा जाता है। उसी पर मौत के सिपाही उठा के पटक देते हैं और घसीटते हुए मारते हुए लेकर जाएंगे धर्मराज की कचहरी में। धर्मराज की कचहरी में कितना आपने झूठ बोला है, कितना चोरी किया है, कितना पाप कर्म किया है, कितना जीवों को काटा है, मारा है, सारा हिसाब होगा। और पाप कर्मों के बंधन में बांधकर जीवात्मा को सीधे नरकों में ढकेल देंगे। भाई बहनों, नरकों का आलम है, काहू का सर नीचा कीना, उल्टा पांव बांध जो दीना, भरी कराही तेल जलावे, भर भर जीवन छौंक लगावे। आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़िए भाई बहनों। नरकों में जो मौत के सिपाहियों को मारने के तरीके हैं, अगर वो तरीके केवल अगर आप जान जाएं तो खाना खाने बैठेंगे तो रोटी का टुकड़ा गले के नीचे नहीं उतरेगा। 15 मिनट गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, इसके बाद भाई बहनों रात को आप सोने जाएंगे, सारी रात आपको नींद नहीं लगेगी। कितने भयानक तरीके से सजा मिल रही वहां पे। और वहां नरकों में यातना के बाद भाई बहनों फिर इस जीवात्मा को उठा करके फेंक देंगे 84। अपने कर्म के अनुसार, मैं तो बड़े घरन की पूतिया, सत्संग सुनन नहीं जाए, और वही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा खाए। राजा की बेटी थी, राजा की बेटी थी, ऊंचे घराने में जन्म मिला था, शरीर छूट गया, अगला जन्म उसको कुतिया का मिला। गांव में जन्म हुआ, दरवाजे दरवाजे पर रोटी लेने जाती थी, कोई लात मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई दूर कहता था, कोई बेइज्जत करता था। और जब कुतिया का जन्म भाई बहनों उसका खत्म हुआ, कुतिया का जन्म खत्म होने के बाद अब देखिए मालिक की एक दया हो गई उसके ऊपर। अगला जन्म एक बार फिर मनुष्य शरीर मिल गया। जब 14 साल की वह लड़की थी, उसी समय भाई बहनों चरणदास जी महाराज उसको नामदान दिए थे। जब चरणदास जी महाराज नामदान दिए, भजन करने लगी, जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु उसका खुला, तब इसके बाद उसके मन में आया कि हम अपना पिछला जन्म देखें। तो पिछले जन्म को देख रही है कुतिया का जन्म, तो भाग कर गई गुरु महाराज के पास, कहती है गुरु महाराज आप तो अंतर्यामी हो, मेरा पिछला जन्म देखो। गुरु महाराज कहते हैं बच्ची क्या हुआ? कब मैं रोटी लेने उनके दरवाजे पे गई थी, वो बैठ करके खाना खा रहे थे, मैं आशा लगा के बैठी थी कि रोटी खा लेंगे तो एक टुकड़ा रोटी का हमको भी डालेंगे, लेकिन मेरी आशा तब टूट गई जब वो खाना खा लिए और अपने थाली में हाथ धोने लगे। तो गुरु महाराज आप देखिए मैं कितनी लाचार बेबस होकर सोच रही थी कि ठंडी का समय है, सब लोग खाना खा के सो गए हैं, आज लगता है मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा।
तब तक गुरु महाराज जो आदमी उठा, घर के अंदर गया। मेरी आशा फिर जगी कि शायद भूल गए और रोटी लेने गए। और तब तक वो आदमी घर के अंदर से डंडा लेकर आया। मैं भाग नहीं पाई, खींच करके मारा, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और मैं दो पैरों पर घसीटते हुए शरीर को, रोते हुए तड़पते हुए उसी के मकान के पीछे जाकर के बैठ के रात भर मैं रो रही थी। मेरे हड्डी में बुखार था। तो गुरु महाराज आप मेरे तकलीफ को क्यों नहीं देखे, आप तो जन्म जन्म का देखते। तो गुरु महाराज बड़े उदास हो गए। गुरु महाराज कहते हैं, कह रहे बच्ची, कुतिया के पीछे वाला जन्म दे। फिर एक चमड़े वाली आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देख रही है, कुतिया के पीछे वाला जन्म। तो कुतिया के पीछे वाला जन्म देख करके हंसने लगी। गुरु महाराज कहते हैं, क्या होगा? क्या? गुरु महाराज मैंने लख लिया, मैं तो बड़े घरन की कुतिया, कमाने खाने की कोई चिंता ही नहीं थी। ऊंचे घराने में जन्म हुआ था, सत्संग के लिए निमंत्रण आया था। अगर मैं सत्संग सुनने चली जाती तो गुरु महाराज वहां पे मालिक की दया हो जाती, उसी जन्म में आप हमको नामदान दे देते, तो हम कुतिया के जन्म क्यों पाते? गलती मेरी, मैं तो बड़े घरन की कुतिया, सत्संग सुनने नहीं जा, अतः कारण कुतिया बने घर घर डंडा था। तो भाई बहनों, थोड़ा सा विचार करिए, बड़े विवेक के साथ, बड़े बुद्धि के साथ। हमारे और आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई चिंता से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई मुकदमा से परेशान है, कोई परिवार के कलह से परेशान है, आदमी को आदमी का दुख सताया जा रहा। तो ये जितने भी हमारे और आपके जीवन में तकलीफ है, आखिर इस तकलीफ को कौन देता है? कभी विचार किया है? आप यहीं बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं और एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर के आया, वो बेचारा ब्रेक लगा नहीं, मार दिया, धड़ाम से पैर टूट गया। अब आप पूछिए कि किसकी गलती है? इनका पैर किसने तोड़ा? तो पूरे गांव के लोग आप हाथ उठा के कहेंगे मोटरसाइकिल वाले, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपसे कहा जाए भाई इनका पैर किसने तोड़ा, आप कहेंगे मोटरसाइकिल वाले, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहेंगे अरे भगवान की कसम खा के कर रहे हैं, हम पूरे गांव के लोग झूठ नहीं बोले, हम पूरे गांव के लोग सही बोले, इनका पैर मोटरसाइकिल वाले ने तोड़ा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक आध दो लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं इनका पैर तो भगवान ने तोड़ा। या तो भगवान के ऊपर आरोप लगेगा या तो मोटरसाइकिल वाले के ऊपर आरोप लगेगा, लेकिन इनका पैर तोड़ा किसने? एक दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं, इसी दृष्टांत के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, आप सही उत्तर देंगे इनका पैर किसने तोड़ा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, आप देखे होंगे, भीष्म पितामह के शरीर में बाण लगा हुआ था, पूरा शरीर बाणों से छलनी था, बाणों की सैया पर लेटे हुए। उधर से भगवान श्री कृष्ण टहलते हुए आए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे कन्हैया एक बात बताओ, हमको इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? बाण लगा है, पूरे शरीर में खून रिस रहा है, दर्द पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है। हे कन्हैया हमको इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पितामह हम आपको लखा दें कि दिखा दें कि बता दें? कहे दिखा देते तो बड़ा अच्छा था। कृष्ण भगवान उनके पास गए और कहते हैं, पितामह अहम तुम दिव्य चक्षुम ददाम, हम आपको ज्ञान चक्षु दे रहे हैं। यहाँ पे ज्ञान चक्षु क्या होता है भाई बहनों? जैसे किसी का बेटा 4 साल पहले का खो गया, किसी साधु बाबा के पास आप गए, आप कहते हैं महाराज 4 साल पहले मेरा बेटा खो गया, बताइए बाबा कि मेरा बेटा कहाँ है? और ये बाबा जी क्या किए, आंख बंद किए और थोड़े बहुत देर बाद आंख खोल करके कहते हैं भाई चले जाओ यहाँ से, कलकत्ता हावड़ा स्टेशन पर तुम्हारा बेटा वहाँ पे बैठा हुआ है। और आप गए वहाँ पे, आपका बेटा मिल गया, तो आप कहते हैं ना कि बाबा जी बड़े जानता है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो बाबा जी यहीं बैठे बैठे आपके बेटे को कैसे देखते? आपने कभी विचार किया? ये ज्ञान चक्षु उनका खुल गया, वो ज्ञान चक्षु सबके अंदर है। ये हमारी माताएं बहने हैं, पिता तुम्हारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, बड़ी जाति छोटी जाति, पढ़ा लिखा न पढ़ा लिखा, हिंदू मुसलमान, सबके अंदर ज्ञान चक्षु पहले से ही मालिक ने दिया। बस बाबा जी की खुल गई तो बाबा जी देख लिए कि आपका बेटा कहाँ है। तो भाई बहनों ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ज्ञान चक्षु को खोल दिए और कहते हैं, हे पितामह जरा अपना पिछला जन्म देखो कि इस जन्म में आपने कौन सा कर्म किया है कि आज आपको इतनी तकलीफ मिल रही है। भीष्म पितामह ज्ञान चक्षु से 100 जन्म पीछे देख लिए। कहते हैं कन्हैया 100 जन्म पीछे तक मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। कृष्ण भगवान कहते हैं बस थोड़ा और पीछे जाओ,
तो 105 जन्म पीछे भीष्म पितामह अपने को देख करके बता रहे, देख रहे कि 105 जन्म पीछे भीष्म पितामह का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। युवराज थे, सवेरे सवेरे शुभ काम के लिए महल से निकल करके जा रहे थे। इनका रास्ता एक गिरगिट काट दिया, यही गिरगिट जो अपने खेत खलियान में मिलता है। अब इनको गुस्सा आया कि मैं शुभ काम से जा रहा था, गिरगिट हमारा रास्ता काट दिया, मेरा शगुन हो गया। दौड़ा करके गिरगिट की पूंछ को पकड़ा और ले जाकर नागफनी के पौधे पर जोर से पटक दिया। तो नागफनी के पत्तियों पर कांटे होते कि नहीं होते? और जब उस पर गिरगिट को पटका तो नागफनी के पत्तियों के कांटे उसके शरीर में चुभ गए, बेचारा उसी पे चिपट गया। ना तो 1 इंच आगे खिसक पावे, ना 1 इंच पीछे खिसक पावे। भीष्म पितामह से कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कन्हैया जरा गिन कर बताओ, जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा था उतना बार लगा कि कम बेसी? भीष्म पितामह अपने ज्ञान चक्षु से गिन कर बताए, कहते हैं कन्हैया उतने बार लगा है जितना कांटा गिरगिट को चुभा था। कृष्ण भगवान कहते हैं 105 जन्म पीछे का कर्म आपको ला करके पटक दिया। भीष्म पितामह कहते हैं, हे कन्हैया हमको ब्रह्मा जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है कि मैं जब चाहूं तब मैं अपने प्राण छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत हो जाए, ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल नजर आ रहा है, मेरी मौत हो नहीं पा रही है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर किसी जीव की आह लग जाए, किसी जीव की बद्दुआ लग जाए, तो देवी देवताओं का पुण्य, देवी देवताओं का वरदान पुण्य समेत समाप्त हो जाता है। तो वो गिरगिट की बद्दुआ लगी तो ब्रह्मा जी का वरदान भी फेल हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं 1 पखवाड़े तक, यानी 15 दिन, 1 पखवाड़े तक वह नागफनी के पत्ती पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, तड़प तड़प के 15 दिन के बाद उसका प्राण निकला था। तो हे पितामह 1 पखवाड़े यानी 15 दिन तक आप भी इसी बाड़ों की सैया पे ऐसे पड़े रहोगे। भीष्म पितामह कहते हैं, हे भगवान हमसे गलती हो गई, हमने अनायास से गिरगिट बेचारे को मारा, गिरगिट बेचारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अच्छा कन्हैया बताइए इस समय गिरगिट की जीवात्मा कहाँ है? कृष्ण भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे यही अर्जुन 84 में कीड़ा मकोड़ा का जन्म पा रहा था, गिरगिट का जन्म पाया था, आपने उसको मारा था। जो गल काटे और का अपना लई कटाए, असाई के दरबार में बदला कहीं न जाए। आपने किसी जन्म में उसको मारा था, अब देखो वही गिरगिट अर्जुन का जन्म जब लेकर के आया, आपको मार के अपना बदला पूरा कर लिया। अदले का बदला आपको देना पड़ेगा। कर्म गति चारे नहीं करे, आप कुछ भी करिए, छिप कर करिए, जहाँ कोई ना हो वहाँ करिए, हवा भी जहाँ पर ना हो वहाँ पर भी आप गलत काम करिए, लेकिन याद रखिएगा भाई बहनों, उसका भुगतान आपको करना ही करना है। 10 रुपए का किसी का मार के खाएंगे, किसी जन्म में वही 10 रुपया भरने में पूरा जन्म खत्म हो जाएगा। आज का तो 10 रुपया, 10 रुपया का कोनो वैल्यू नहीं, लेकिन यही 10 रुपया चोरा लिए खा गए। किसी जन्म में वही 10 रुपया भरने के लिए कहीं सुअर का जन्म लेके आना पड़ेगा या मुर्गी का जन्म लेके आना पड़ेगा उसके घर में, और पूरा जीवन भर उसको आप 2-4 अंडा दे करके अपना कर्जा चुकता करके तब गर्दन काट देंगे। जैसे 2 अंडा दिए 10 रुपए का अंडा हो गया, गर्दन काट देंगे। अदले का बदला आपको देना पड़ेगा। बदला भगवान रामचंद्र जी को देना पड़ा। इस कानून से कोई नहीं बचा, भगवान रामचंद्र जी नहीं बचे। त्रेता में आए थे, छिप करके बाण मारे, बाण बाली के सीने में लगा, बाली मर गया। वही बाली भगवान राम से बदला कब लिया भाई बहनों? जब द्वापर में वही भगवान राम कृष्ण अवतार में कृष्ण बन करके आए द्वापर में, वही बाली बहेलिया का जन्म लेके आया था। महाभारत की लड़ाई खत्म हुई, पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण धरती का पूजन किए, शुद्धिकरण किए कि धर्म की स्थापना हो चुकी। वही पूजन करके गए, वन में लेट गए, कृष्ण भगवान के पैरों का पदम चमक रहा था और उधर बहेलिया धनुष बाण लेकर के हिरण का शिकार करने के लिए निकला हुआ था। कृष्ण भगवान के चमकते हुए पदम को देखा, सोचा कोई हिरण बैठा है, बाण चला दिया, बाण कृष्ण भगवान के पैर में लगा, कृष्ण भगवान तड़पने लगे, चिल्लाने लगे। बहेलिया दौड़ कर गया, कहता है भगवान हमसे गलती हो गई। कृष्ण भगवान कहते हैं आपसे कोई गलती नहीं, सारा काम हमने कर दिया,
56 करोड़ अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, मांसाहारी लोगों को धरती से खत्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर एक गौरैया पंछी का भी हत्यारा इस समय जीवित नहीं है। पूर्ण रूपेण धर्म की स्थापना, पूर्ण रूपेण धर्म संस्थापना हो चुकी है पूरी तरीके से। बस आपका यही कर्जा था, यही कर्जा मैं दे करके अपने धाम जा रहा हूँ। बहलिया कहता है भगवान कैसा कर्जा? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्रेता में जब हम राम बन के आए थे, आप बाली थे, हमने भी आपको ऐसे ही मारा था। आपने आज हमको मार दिया, हमारा और आपका अदला बदला पूरा होगा। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये कर्म का विधान है भाई बहनों। जैसा आप किए हैं उसका भुगतान आपको करना ही करना है, कितना भी आप जतन कर लीजिए। तो विचार करें भाई बहन, आप बताओ कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे भाई बताइए, कभी कर्म हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज ही नहीं निकली। कभी चोरी किया कि नहीं किया? कभी झूठ बोला कि नहीं बोला? किसी जीव की हत्या के भागीदार बने कि नहीं बने? इतना प्यारा गांव तो कहीं देखने को मिला ही नहीं, जहां के आदमी, जहां के लोग कभी झूठ ही नहीं बोले, यहाँ के लोग कभी चोरी भी नहीं किए और किसी जीव की हत्या के भागीदार नहीं बने। कौन है भाई बहन जो चोरी नहीं किया? कौन है जो जीवन में झूठ नहीं बोला? ऐसा कौन है जो किसी जीव की हत्या का भागीदार नहीं बना? लेकिन जुबान हम नहीं खोले। बस यही चीज जीवात्मा का पतन कर देती है। बस एक चीज स्थिति क्या है भाई बहनों, बड़े गौर से आप समझिएगा, सारी बात आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सरल भाषा में बताया जा रहा है। आपका बेटा अगर कोई गलती कर दिया है, आप गुस्से में बिल्कुल लाल, चेहरा तमतमा रहा, डंडा लेके यही बरामदे में बैठे हुए हैं, आने दो उसको 20 डंडा मारूंगा, कम से कम उठाकर पटक दूंगा एक फर्श के नीचे उसको, अब 20 डंडा मारूंगा। पूरा गुस्सा में चेहरा तमतमा रहा है और आपका बेटा आया और यही सामने पहुंच करके हाथ जोड़ के कह दे पापा हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब बताइए आप अपने बेटे को डंडा मारेंगे? बताइए मारेंगे? क्यों? अभी तो गुस्से में तमतमा रहे थे कि बेटा हमारा गलती किया, उसको उठाकर पटक देंगे, 50 डंडा मारेंगे। और जैसे एक बार हाथ जोड़ा और कह दिया पापा हमसे गलती, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, इतना गलती सारा गुस्सा कर। ऐसा क्यों होगा? आप कहो कि मेरा बेटा मैं उससे प्रेम करता हूँ, कहेंगे आपका बेटा आप उससे प्रेम करते हैं तब नहीं मारेंगे। तो भाई बहनों, आप भी तो उसी पिता के सामने बैठे हो, समर्थ पिता, जो हमारे बच्चों का भी पिता है, हमारे पत्नी का भी पिता है, हमारे माँ बाप का भी पिता है, सारे संसार का पिता है। उसके सामने आप बैठे हैं, लेकिन बोलने में लज्जा आ रही है। कभी चोरी किया कि नहीं किया? जुबान ही नहीं खुली। और जो नए भाई बहन है, हमारी माताएं, उनकी बात तो अलग। हमारे सत्संगी भाइयों के मुंह से देखो, सत्संगी भाई जो है, जो रोज अपने मालिक के सामने अपने को गुनहगार बताते हैं कि गुरु मैं गुनहगार है, भाई माफीनामा कराने के लिए गुरु महाराज के पास जाते कि मालिक मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, जन्म जन्म का पाप कर्म है, आप मेरे पाप कर्म की माफी करा दो। पाप कर्म की माफी हो जाएगी तो मेरी जीवात्मा नरक में डंडा नहीं पाएगी और गाय बैल कुत्ता सूअर का जन्म नहीं पाएगी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये अटकावे मग्न, लोक लाज में मार दी। लोक लाज क्या था? जब हमने कहा कि बताइए भाई बहनों कभी चोरी किया कि नहीं किया, तो लोक लाज ही थी, मुंह नहीं खोलने दिया। अगर मैं बोल दूंगी नहीं मैंने चोरी किया तो पड़ोसन पर से हमको चोर कहेंगे। अगर हमने कह दिया कि नहीं भाई मैंने झूठ बोला तो गांव वाले कल से हमको झूठबाज कहेंगे। अगर हमने कह दिया कि नहीं हमने पाप किया, हत्या किया, तो कल से गांव वाले हमको हत्यारा कहेंगे। अरे कहे तो कहने थे, लेकिन कबूल अगर कर लेते, आज वो मालिक आपके ऊपर पूरा हर्षित होकर दया की नजर बना कर बैठा है। मान लिया भाई बहनों आपने कभी चोरी नहीं किया, आपने कभी झूठ नहीं बोला, किसी जीव की हत्या के भागीदार नहीं बने। आप बताएं भाई बहन, धरती का सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? वो पाप कर्म हम और आप रोज करते हैं। रोज वो पाप कर्म होता है जो धरती का सबसे महापाप है, वो रोज करते हैं हम और आप। वो सबसे बड़ा पाप कर्म है क्या भाई बहनों?
रामायण हमारी बताती है, रामायण में लिखा गया है, पर निंदा सम अद न गरीसा, किसी की निंदा बुराई करने से बड़ा महापाप धरती पे कुछ है ही नहीं। आप कितने धार्मिक आदमी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, गरीबों को भोजन कराने वाले हैं, बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, लेकिन आपके गांव में कोई आदमी गलत काम कर गया और आपको पता चल गया कि फलाने गलत काम कर गए, जैसे ही आप किसी के सामने अपना मुंह खोले, अरे भैया फलाने सुना कि गलत काम कर गए, इतना बोलते ही भाई बहनों उनके गलत काम की जो सजा उनको नरकों में मिलने वाली है, उनकी नरकों की सजा आपके खाते में आ जाती है, तो नरक अब आप जाएंगे। गलत काम कौन किया? गांव का आदमी, सजा किसको मिली? आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी निंदा करके उसका कर्म आपने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए रामायण हमारी बताती है कभी निंदा मत करना, निंदा समान कोई पाप है नहीं। पलटू साहब ने कहा, लिखा है, निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा होए, काम हमारा होए, बिन नौकर बिन चाकर, सुनकर निंदक मर गया पलटू दिन ही रोए, निंदक जिए जुगन जुगन, काम हमारा। भगवान करे कि बुराई करने वाली की उम्र बढ़ जाए। यहाँ हम लोग क्या सोचते हैं, तो बुराई हर जगह, बुराई जब देखो तब बुराई को मिलत, कहीं मार के पैर तोड़ दो। लेकिन सबसे बड़ा हितैषी आपका वही है, कर्म आप कर रहे हो, सजा बेचारा अपने ऊपर ले रहा है, लेके जाएगा सारा कर्म की कचरी लेके चला जाएगा। कबीरदास जी महाराज ने इसलिए लिखा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अपिन पानी साबुन बिना निर्मल कर सुना। कबीर साहब कहते हैं, निंदा बुराई करने वाले का अगर घर न हो तो अपने अंगना में उसके लिए कुटी छवा दो, वही अंगना में अपने रखिए, और जब आपके सामने रहेगा कोनो गलत काम करेंगे तो जाके गांव भर से बुराई बतियाएगा, बुराई बतियाएगा तो आपका कर्म अपने ऊपर लेगा। तो आप बतावे भाई भाई, कभी किसी की निंदा बुराई हुई कि नहीं हुई है? अरे भाई बताइए, निंदा बुराई हुई कि नहीं हुई है? निंदा बुराई तो हुई। अगर किसी का निंदा बुराई, वैसे किसी की अगर निंदा बुराई नहीं हुई है तो कोटेदार भैया का तो हो ही गया होगा। करे राशन कार्ड में देखो भैया 10 यूनिट है और कोटेदार हमको 7 यूनिट, बस इतना बोलना है, आगे तो काल भगवान लिख लेंगे। आगे वो तो चक्कर में पड़े हैं कि बस आप गलती करो, आप गलती करो, वो तो नरक 84 में ढकेलने के लिए पूरा तैयार खड़े हैं। एक भी गलती आपका वो चूकेगा नहीं उनको दर्ज करने में। तो भाई बहनों, हमसे और आपसे कर्म हुआ है और इसी कर्म की सजा हमें और आपको नरक में 84 में और 84 में कीड़ा मकोड़ा भूत प्रेत की योनि में मिलेगा। तो भाई बहनों, कर्म गति चारे नहीं करे। अब उपाय ये करना है, मनुष्य शरीर हमें और आपको क्यों मिला है इसको आप जानते हैं। मनुष्य शरीर आपको इसलिए नहीं मिला है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और खूब बढ़िया गाड़ी में चलो तो भगवान खुश हो जाएगा। वो मालिक खुश नहीं होगा इससे। मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हम 10 बीघा जमीन लिखवा दें, जब हम जाएंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे, तो वहां पे जिक्र ही नहीं होगा। मनुष्य शरीर मिलने के बाद ये जितना भी काम आज तक आप किए, सारा काम नकली काम, एक भी असली काम आपने किया नहीं। जन्म से लेकर के आज तक जितना काम, ये मकान बनाया आपने, ये भी आपका नकली काम। नकली काम, नकली काम किसे कहते हैं भाई बहन? जिस काम को करें फिर बिगड़ जाए, फिर करना करें, फिर बिगड़े, फिर करें, फिर बिगड़े, फिर करें, बार बार बिगड़े, बार बार करना पड़े, उसको क्या कहते हैं? नकली काम। पिछले साल धान की रोपाई हुई थी कि नहीं हुई थी? अभी साल फिर तैयारी हो रही, नकली काम। अगले साल फिर रोपाई होगी, 100 बार रोपाई होगी, दादा परदादा रोपाई करते करते चले गए, हम धान की रोपाई करते करते चले जाएंगे, बेटवा आएंगे, आगे की पीढ़ियां आएंगी, ये सारा काम नकली काम। रोज खाना बनाना, रोज नहाना, रोज दुकान पे जाना, रोज मजदूरी करना, रोज पैसा कमाना, ये सारा काम क्या है? नकली काम। असली काम कब तक लग रहा है? जब तक इस शरीर में, जब तक शरीर में तब तक भ्रम है आपको कि हमारा ये असली काम है। नकली काम को असली काम मान करके बैठे पड़े हैं। जैसे शरीर छूटेगा, धर्मराज की कचहरी में आप जाएंगे तो धर्मराज यहाँ जीवन भर जितना काम आपने किया इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, एक बार नहीं पूछेंगे कि गेहूं में 3 पानी दिया जाता, 2 पानी का है, कुछ भी नहीं करेंगे।
रविवार को हर रविवार को दुकान काहे बंद रखते थे, ये भी नहीं पूछे। 10 बीघा जमीन काहे नहीं लिखा, ये भी नहीं पूछे। साइकिल से काहे चल रहे थे, महंगी गाड़ी से क्यों नहीं चले, ये भी नहीं पूछेंगे। वहां तो भाई बहनों असली काम का जिक्र होगा। असली काम ये पूछेंगे, एक बात बताओ कि जब 84 लाख योनियों के बाद बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला था, तो अपने जीवात्मा का काम क्यों नहीं किया? जीवात्मा का काम क्या है कि जो जीवात्मा के ऊपर जन्म जन्म का पाप कर्म का पहाड़ है, उस पाप कर्म को कहीं ठिकाने लगा लीजिए, वही आपका असली काम है। जितना इस जन्म में भी और इसके पीछे के भी जन्म में भी जितना है हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हुआ है, उस पाप कर्म को ठिकाने लगाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यही असली काम है। सारा काम हमने और आपने किया, लेकिन असली काम, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर में अगर जब तक आप हैं तब तक शुभ मुहूर्त चल रहा है अपने कर्मों को ठिकाने लगाने का। तो अपने कर्म की गठरी को कहीं ठिकाने लगा दीजिए, कर्म नष्ट हो जाए, कर्म जल जाए, कर्म खत्म हो जाए। अगर जब कर्म खत्म हो गया तो उधर सजा कहाँ मिलेगी आपको? जब कर्म का रजिस्टर खत्म हो गया तब सजा कहाँ मिलेगी? तो भाई बहनों, इसके लिए कर्म की गठरी ठिकाने कहाँ लगती है, इसके बारे में थोड़ा विचार किया जाए। कौन सा जगह है जहाँ पे कर्म जलाए जाते हैं? कौन सा जगह है जहाँ पे कर्म नाश होता है? सारे धर्म ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए, पूरा रामायण, भागवत गीता, पुराण, बाइबल सब पढ़ लीजिए। कर्म केवल 2 जगह जलता है, केवल 2 जगह भाई भाई। रामायण हमारी क्या बताती है? रामायण कहती है कर्म को समाप्त करने का कोई साधन नहीं, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कर्म ना तो योग से खत्म होगा, ना तो यज्ञ से, ना तो जप से, ना तो तप से, ना तो व्रत से, ना तो उपवास से, और ना तो पूजा पाठ से। जितना हम लोग पूजा पाठ जीवन भर किए हैं, इससे एक भी कर्म आपका कटेगा नहीं। पुण्य बनेगा, हो सकता है पुण्य बन जाए, बेटवा को नौकरी लग जाए। जो आप पूजा पाठ करते हैं इसके बदले में पुण्य बन सकता है, हो सकता है पुण्य बन जाए और बीमारी में लाभ मिल जाए, लेकिन कर्म गति चारे नहीं करते। एक मुर्गा है, उसकी गर्दन को मरोड़ दीजिए, मार दिए, अब जीवन भर यज्ञ की वेदी पे बैठ के हवन करते रहिए। पुण्य इतना बड़ा हो जाए कि आप स्वर्ग में चले जाइए। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, स्वर्ग में उतने दिन आप रहेंगे जितना बड़ा आपका पुण्य रहेगा। और जैसे वहां पर पुण्य स्वर्ग में खत्म होगा, फिर आप इसी धरती पे आएंगे, मुर्गा का गर्दन मरोड़े हैं, फिर मुर्गा का जन्म मिलेगा। वो मुर्गा है आपको खोज के आपका गर्दन मरोड़ के बदला पूरा करेगा, आपको मारेगा। भाई बहनों, कर्म को खत्म होने का केवल 2 स्थान है। पहला स्थान आज जाने अनजाने में जहां पर आप आकर के बैठे हैं, इस स्थान जहां पे सदगुरु प्यारे का सत्संग चल रहा है, साध संगत नामदान पाए हुए लोग इकट्ठा हो, नामदानी लोग। नामदान क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। नाम पाए हुए जीव जहाँ पे साध संगत, तो महात्माओं ने लिखा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साध की हरे कोटि अपराध। यहाँ पे बैठने मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप कर्म आपके ऐसे करते हैं। कर्म को खत्म करने का दूसरा रास्ता क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, अधम से अधम, पापी से पापी, पतितों का राजा क्यों ना हो, अगर अपने पाप कर्म की गठरी को लेकर किसी शब्द भेदी सदगुरु के सन्मुख चला जाए। कहाँ जाए भाई बहनों? शब्द भेदी सदगुरु के सन्मुख, और उनके सन्मुख जा करके अपने को पापी मानकर, अभी तो आपने माना ही नहीं कि मैंने पाप किया है, लेकिन ऐसे नहीं, अपने को पापी मानकर किसी शब्द वेदी महापुरुष के सामने जाकर हाथ जोड़ करके विनती करता है कि मालिक मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मालिक बचा लेना हमको। तो सन्मुख होए जीव मम जबहि, जन्म कोटि अदनासों तभी रामायण में लिखा गया। जैसे उनके सन्मुख आप खड़े होते हैं, आपके करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप कर्म की गठरी को तुरंत सदगुरु प्यारे अपने ऊपर लेते हैं और उन कर्मों को ले जाकर योग और ज्ञान की भट्ठी में जला देते हैं। योग और ज्ञान की भट्ठी जिसमें कर्म जलाया जाता है, यह भट्ठी केवल सदगुरु के पास होती है, किसी देवी देवता के पास वो भट्ठी नहीं है। नहीं ब्रह्मा, नहीं विष्णु महेशा, नहीं गौरी और ईश्वर शेषा, किसी के पास नहीं। इसीलिए कहा जाता, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे सो कर ना सके, गुरु करे सो
कोई देवी देवता भी हमारे मालिक से बड़ा नहीं है। हमारा वैदिक मत कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म पे आप चले जाएंगे भाई बहनों, तो ब्रह्म पर जाने पर सारे देवी देवताओं का दर्शन आपको मिल जाएगा। 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर चतुरानंद सब लोग दिख जाएंगे। लेकिन गुरु का स्थान कहाँ बताया गया है? ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए भाई बहनों, गुरु भगवान को दयाल भगवान कहा जाता है। सदगुरु को दयाल भगवान कहा जाता है। सहजोबाई ने लिखा, जब भगवान को पा गई, अंतर में दिव्य दृष्टि खुल गई, भगवान का दर्शन कर लेती है, तो सहजोबाई ने लिखा, राम तजू पर गुरु ने विसारू और गुरु के सम हरि को ने निहारू। भगवान हमसे छूट जाए चलेगा, लेकिन गुरु हमसे न छूटे। ये कौन कहता है? सहजोबाई, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। भाई बहनों, सहजोबाई की वो भक्ति थी कि विष्णु भगवान गए, सहजोबाई जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उनके गुरु महाराज उनके घर आने वाले थे। सहजोबाई जल्दी जल्दी काम कर रही थी, विष्णु भगवान पहुंच गए। विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहते हैं, कह रहे सहजो मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। सहजो एक बार इनकी तरफ देखी तो बोल रही है कि अभी मैं बड़ी बिजी हूँ, अभी खड़े रहो। विष्णु भगवान से कहती है सहजो कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी खड़े रहो आप। अब विष्णु भगवान खड़े हैं, कहे सहजो क्या कर रही? कहे मेरे गुरु भगवान आ रहे हैं, उनकी तैयारी कर रही। अब विष्णु भगवान लगे सोचने कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये गुरु भगवान की तैयारी कर रही है। और तब तक भाई बहनों गुरु महाराज आ गए। और जैसे गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज को बैठा करके वो पीछे चमर का मतलब जो पंखा झेला जाता है, वही पंखा विष्णु भगवान को थमा दी सहजोबाई कि मेरे गुरु महाराज को बेना डुलाओ। सहजोबाई विष्णु भगवान को बेना थमा दी, कहती है कि कुछ सेवा करना चाहते हो तो मेरे गुरु महाराज को आप बेना डुलाओ। और विष्णु भगवान बेना डुला रहे। आप पढ़िए भाई बहनों, एक कहते हैं, राम तजू पर गुरु न विसारू। भगवान छूट जाए लेकिन गुरु न छूट पावे। कहे बते राम जन्म दियो जगमाही। यहाँ जन्म किसने दिया? बताए भाई बहनों, जन्म किसने दिया है? भगवान ने। भगवान ने तो दिया। भगवान ने क्या किया? जन्म दिया। मारेगा कौन? भगवान ही तो मारेंगे। कहा जाता है ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु भगवान पेट पालते हैं, पालनहार है, आपके खाने की व्यवस्था करते हैं, और शंकर भगवान संहार है, मारते हैं। विनाश का देवता कौन है? शंकर भगवान। तो वही कहते हैं, राम जन्म दियो जगमाही। राम हमको यहाँ जन्म दिया, फिर राम ने हमको मार दिया, फिर राम ने जाके सुअर बना दिया, फिर राम ने जाकर के हमको फिर मारा, मार करके फिर कहीं कुत्ता बनाया, फिर मारा, फिर कीड़ा मकोड़ा बनाया, फिर मारा, और फिर अकाल मौत में मारा, फिर प्रेत बनाया। प्रेत में हजार वर्षों तक उस राम ने हमको तड़पाया, भूखा मारा। ये सहजोबाई कहती है भगवान राम के बारे में। राम का मतलब भगवान। तो कहती है राम तजू पर गुरु ने विसारू। देखिए हमारे गुरु महाराज ने क्या किया, हमारे गुरु महाराज ने क्या किया। राम जन्म दियो जगमाही और गुरु ने आवागमन छोड़ाही। जब हमारे गुरु महाराज मिल गए तो हमारे सारे पाप कर्मों को माफ करके, हमारे जीवात्मा के सारे अपराधों की माफी करा करके हमको नरक से बचा लिए और जन्म और मरण से बचा लिए। गाय बैल कुत्ता सुअर अब हमको नहीं बनना है। अब हम 84 में नहीं जाएंगे, अब हम भूत प्रेत की योनि में नहीं जाएंगे। तो बताइए भाई बहनों, गुरु की महिमा कितनी ऊंची है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कहा गया हरि रूठे गुरु सबने जाए। अगर भगवान आपसे रूठ गए हैं तो गुरु महाराज के पास चले जाना। गुरु महाराज भगवान को मना लेंगे, भगवान से आपको मिलवा देंगे। भगवान अगर रूठ गए हैं तो गुरु महाराज आपको भगवान से मिलवा देंगे। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो भगवान आपको कभी गुरु से नहीं मिलवा सकते। गुरु अगर रूठ गए भाई बहनों तो भगवान कभी गुरु से नहीं मिलवा सकते। गुरु क्यों आते हैं? आपके कर्म जल जाए, आपकी जीवात्मा जग जाए और आप ऊपर चलो, ऊपर मंडल में चढ़ करके शिव लोक में शंकर भगवान का दर्शन, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन, ब्रह्म पे जाके ब्रह्मा जी का दर्शन, उसके परे जाकर के अद्या महाशक्ति का माया लोक में दर्शन,
काल भगवान का दर्शन, महाकाल का दर्शन, अक्षर नेति तुर्यापद में जाके गुरु का चरण कमल का दर्शन। जिस तुर्यापद में चरण कमल का दर्शन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसका दर्शन आप करिए। ये कौन कराने वाले? सदगुरु क्या? तो भाई बहनों, कर सदगुरु की ये महिमा होती है, आपके जन्मों जन्मांतर के गुनाह की गठरी को योग और ज्ञान की भट्टी में जलाकर जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके, जैसे आपकी जीवात्मा निर्मल हुई, देखिए गुरु भगवान की कितनी बड़ी दया होती है। जैसे जीवात्मा निर्मल करते हैं, तुरंत आपके जीवात्मा को शब्द की डोर से बांध देते हैं। शब्द की डोर से बांध दिए, अगला जन्म काल भगवान आपको कितनों कहीं भी लेके चले जाए, नरक में भी अगर लेकर चले गए तो गुरु महाराज उसी शब्द की डोर से आप तक पहुंच जाएंगे, उसी नाम की डोर से। तुरंत नाम दे देते हैं जीव, और नाम पाया हुआ जीव कभी नरक नहीं जाता। जिसको नामदान एक बार अगर गुरु महाराज दे दिए, भले जीवन भर आप भक्ति किए कि नहीं किए, पूजा किए कि नहीं किए, गुरु महाराज की बात फिर माने कि नहीं माने, लेकिन महापुरुष जिसको नामदान दे चुके हैं वो कभी नरक नहीं जा सकता। सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा जीव संत का कबो न नरके जाए। संत का जीव कभी नरक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? इसलिए क्योंकि संत जब कोई जीव जाता है, सत्संग सुनाते हैं, तो सत्संग में अगम का भेद नामदान देते हैं। नामदान का मतलब क्या होता है भाई बहनों? ऊपर से आवाज आ रही है, उस आवाज का भेद, सुनने का तरीका, जीवात्मा को अपने देश का पता, ऊपर का जो भेद है वही नामदान होता है। नामदान जिसको गुरु दीक्षा कहा जाता है। गुरु दीक्षा का मतलब कोई मंत्र नहीं, सीधे सीधे अगम का भेद। वो रास्ता अगर जीवात्मा को मिल गया तो आप वो कभी नरक नहीं जाएंगे। अब हमारे सत्संगी भाई बहन, आप मत सोचिएगा कि नरक तो जाएंगे नहीं, नामदान तो मिल ही गया, कल से धीरे धीरे दूध में पानी मिलाना शुरू करें और थोड़ा सा ऊपरी कमाई भी घर में आने लगे। ऐसा मत समझिएगा भाई बहन, सजा मिलेगी आपको। अगर नामदान पाने के बाद भी गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगी। काल नहीं मारेगा, लेकिन गुरु महाराज आपको मारेंगे। गुरु महाराज मारेंगे, गुरु महाराज छोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन अंतर है, अब किसी दूसरे के बच्चे को अगर मारना हो तो ये माँ मारे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, क्या मतलब। लेकिन जब अपने बेटे को मारना होगा तब माँ कैसे मारती है? अपने बेटे को मारने के लिए तो गुस्सा में होगी, अरे डंडा का है, डंडा का 1000 डंडा ये रखिए, तुरंत कहीं डंडा का डंडवा नहीं दिखाई पड़ेगा। और कहीं अरे देखो यही डंडा है, अब 1000 डंडा में सबसे कमजोर डंडा निकाल देगी। अपने बेटे को जब मारना होगा तो सबसे कमजोर डंडा और निकाल के खींचेगी जोर से, अब मारेगी इतने आराम से। माँ जब अपने बेटे को मारती है तो कभी देखे? तो वैसे ही जब सदगुरु प्यारे आपको मारेंगे तो ऐसे ही मारेंगे तो जरूर, लेकिन आपको 84 में नहीं ले जाएंगे, नरक में कटने नहीं देंगे, जलने नहीं देंगे। 84 में आपको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। अगला जन्म फिर मनुष्य शरीर देंगे आपको, अगला जन्म में गरीब बना देंगे। आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाएंगे, मनुष्य शरीर देंगे, लेकिन अगले जन्म में गरीब बना देंगे। अभी दोनों मीटिंग जब रोटी मिल रही है, भगवान का भजन करने का मन नहीं कर रहा है। अगले जन्म में जब एक मीटिंग आधा पेट रोटी मिलेगी, भूख से दिन भर तड़पते रहेंगे, तो रात दिन भगवान का भजन चलेगा। जब जब पड़े दुखन की मारी, तब तब डर डर भजन किया, खूब भजन होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नरक 84 जाने देंगे आपको, अगले जन्म में अंधा बना देंगे। नामदान पाने के बाद आप गलत काम करेंगे, अगला जन्म मनुष्य शरीर देंगे, अंधा बना देंगे। लेकिन सजा ये नहीं, लेकिन वो सजा नहीं कि नरकों में लाखों बार काटे जाओ, जलाए जाओ, सुअर कुत्ता बिल्ली की नौकरी, तो वो सजा नहीं। तो भाई बहनों, नाम पाया हुआ जीव कभी नरक नहीं जाता। हमारे गुरु महाराज जितने भाई बहनों को नामदान दिए, स्वामी जी महाराज हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा घबराना मत, जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी मैं सिराने मिलूंगा। और कितने दृष्टांत मिले। ये दुनिया वाले क्या जानेंगे कि बाबा जय गुरुदेव वाले कैसे मरते हैं। ये दुनिया वालों को पता ही नहीं कि बाबा जय गुरुदेव जी के जो नामदान पाए हुए जीव हैं उनकी मौत कैसे होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा चाहे जब मौत तुम्हारी आएगी मैं सिराने मिलूंगा। मौत के सिपाहियों की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे जीवात्मा को एक डंडा मार के छू दे। यमदूतों की हिम्मत ही नहीं कि आपको मारना।
तो स्वामी जी महाराज जब मंच से बोले मथुरा में कि बच्चा चिंता मत करना, जय गुरुदेव नाम आखिरी समय आ जाए, आखिरी समय आ जाए, जय गुरुदेव नाम से अगर जो गुरु महाराज को नहीं देखते हैं नए भाई बहन वो भी बुलाएंगे तो गुरु महाराज उनके सामने भी आ जाएंगे। तो गुरु महाराज बोले बच्चा जय गुरुदेव नाम से बुलाना, मैं मिलूंगा। तो जब गुरु महाराज सत्संग करके खाली होती दादी अम्मा गई और गुरु महाराज से कहती कि स्वामी जी महाराज जब हमारी मौत आएगी हम आपको बुलाएंगे तो पता नहीं आप दिल्ली रहेंगे कि बंबई रहेंगे, कहाँ कितने जल्दी पहुंचेंगे। तो गुरु महाराज लगे हंसने, कहते बच्ची तुम्हारे मुंह से निकलते ही मैं सिराने खड़े हुई। जब मुसीबत में पड़ना मौत सामने आ जाए और मौत होने से पहले मैं तुम्हारे सिराने आके खड़ा हो जाऊंगा, तो कहीं भी मैं रहूंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब जिस दिन तुम्हारी मौत आई। यही सुल्तानपुर की थी भाई, बगल का जिला सुल्तानपुर। जब आखिरी समय आया भाई बहनों तो पूरे गांव के लोगों को बुलाई गई गुरु महाराज का दर्शन करो। अब मैं जा रहा हूँ अपने गुरु महाराज के साथ जा रही हूँ। अब सत्संगियों को बोली एक प्रार्थना सुनाओ, यही प्रार्थना सुन के मैं गुरु महाराज के साथ चली जाऊंगी। बैठ करके पूरा प्रार्थना सुन, अब प्रार्थना सुन के जय गुरुदेव बोली लुढ़ेंगे, जय गुरुदेव बोली लुढ़ेंगे। यही अपने केराकर में सूरत डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम सूरत, इनकी माता जी, अरे यही बकुलिया में है, बकुलिया नजदीक है, फुज्जी से थोड़ा आगे जाएंगे उसके बाद बकुलिया ही है। सूरत डॉक्टर साहब की माता जी की तबीयत खराब थी, 3 दिन बीमार थी। तीसरे दिन रात को भाई बहनों जोर से चिल्लाए, अरे डॉक्टर कहाँ हो, अरे डॉक्टर कहाँ हो। डॉक्टर साहब भाग, खूब कुहेसा पड़ रहा था, ठंडी कुहेसा, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उसी समय भाई बहनों लगभग 12:15 बजे रात को चिल्लाई, अरे डॉक्टर कहाँ हो, डॉक्टर कहाँ। डॉक्टर साहब दौड़ के कहा माई, कहे कह रहे माई माई कर रहे हो। गुरु महाराज आके खड़े हैं, कम से कम एक कुर्सी लगा देते, बैठा देते तो हम लोग तो जान जाते हैं। जब गुरु महाराज आ गए तो इनका जब टाइम हो गया अभी निकलेंगी यहाँ से, अब माता जी बचेंगी नहीं, अब तो चली जाएंगे। अब डॉक्टर साहब क्या किए कि फटाक से डांट रही थी, कुर्सी तो लगा दे यहीं पे। बाहर एक कुर्सी पड़ी हुई थी ओस से भीगी हुई, और वही कुर्सी लाके लगा दिया। फिर बड़े जोर से डांटे कि कौनो कपड़ा से पोंछ देते, गुरु महाराज को बैठा दिया, गुरु महाराज की कपड़े भीग जाएंगे। वो तो मरने वाले को दिखते हैं गुरु महाराज, जिसका आखिरी वक्त आएगा गुरु महाराज उनके सिराने मिलेंगे और वो लोगों को बता करके जाता है। और तब तक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मोटरसाइकिल पोंछने वाला कपड़ा था, वही कपड़ा निकाल करके जल्दी जल्दी लेके कुर्सी पोंछने, फिर बिगड़ गई कि बता गंदा कपड़ा से कुर्सी पोंछ दिया। पागल कहीं एक तौलिया लाके रख देता, घर में जा रहे तौलिया लाने, तब तक कहने अब तो गुरु महाराज बैठ गए। एक काम कर, बच्चों को जगा, पूरे परिवार को जगा, सबको लिया के गुरु महाराज का दर्शन करा और मैं भी सबको देख लूं क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जाऊंगा। अभी जल्दी से गए, अपने भाई को जगाए, अपने पत्नी को जगाए, इनका भाई अपने पत्नी को जगाए, अपने बच्चों को जगाए, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए लेकर के दादी को देखो, दादी से बात करो दादी। अब इसके बाद भाई बहनों देखिए दादी अम्मा क्या कर रही है, अपने बड़ी बहू से करे अच्छा बताओ टाइम क्या हो रहा है। तब कहे अम्मा अभी तो 12:30 के लगभग हो रहा है। तब करे अरे बाप रे बाप अभी तो बड़ी रात है। अच्छा एक काम करो, मैं गुरु महाराज के साथ चली जाऊंगी, एक कंबल उड़ा देना डॉक्टर, और तुम लोग जाके सब लोग सो जाना, और कोई रोएगा नहीं, सब लोग सो जाना। और डॉक्टर यही अलाव जला के रात भर तुम बैठे रहना कि कहीं कुत्ता उत्ता सिया हुआ ना। और बड़कू जने ऐसे ही बोल रही है, बड़कू जने तुम सवेरे उठना जल्दी जल्दी और गोबर उठा लेना, झाड़ू लगाना, भैंस को चारा वारा कर देना। और छोटकू जने तुम 4 बजे उठ के खाना बना लेना, खाना वाना बना करके और सुबह सब लोग खा लेना सूरज उगने से पहले। जब सूरज उगने लगे तो जोर जोर से रो देना कि गांव के पुरुष सब लोग जोर जोर से रो देना कि गांव वाले इकट्ठा हो। अब हम जा रहे हैं गुरु महाराज। अच्छा बोलो बोलो जय गुरुदेव बोलो। स्वामी जी महाराज ने वचन दिया कि बच्चा नाम पाए हुए जिनको मौत के सिपाहियों की हिम्मत नहीं है कि वो छू दे। जब मौत की सिपाही क्या आप बताइए, आपको नरक जाने देंगे, 84 जाने देंगे? कदापि नहीं भाई। इतने बड़े दयाल महाप्रभु, वो नामदान जिसको मिल गया भाई बोलो परम सौभाग्यशाली है। आपके गांव के अगल बगल भी महाराज जी का आगमन हुआ, आपके गांव से भी कुछ हो सकता है भाई भाई गए होंगे। अगर आप नहीं गए होंगे तो आगे भी अवसर है, बढ़िया मौका है। इसी 28 तारीख को अम्बेडकर नगर में महाराज जी
चल रहे हैं। 28 तारीख को काफिले का समापन दिवस है। अपने जिले के हर ब्लॉक से 4 व्हीलर गाड़ियां हो रही हैं, सब लोग जा रहे हैं। जो भी भाई बहन आप चलना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए, व्यवस्था की जाएगी आपकी। ज्यादा खर्च भी नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपये में आपका जाना आना सब हो जाएगा। 200-250 रुपये ज्यादा लगेगा ही नहीं। आप चल करके महाराज जी का दर्शन करने, नामदान लेने, और जो भाई बहन महाराज जी आए थे, दर्शन किए, नामदान पाए हैं, तो महाराज जी ने जो रास्ता दिया उस रास्ते पे आप चलते रहे। तो भाई बहनों, महापुरुष शब्द भेदी होने चाहिए। सच्चे संत की पहचान क्या है? सच्चा सदगुरु वही है, गुरु सोई जो शब्द सुने। जो आपको ऊपर की आवाज जो आ रही है, आकाशवाणी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, यहाँ खोपड़ी में आवाज आ रही है, सबके अंदर आ रही है, उसको देवताओं का अखंड कीर्तन कहा जाता है। उस आवाज को सुनने का भेद जो बता दे, उन्हीं को संत कहते हैं। कबीरदास जी महाराज ने भी लिखा है, सो सदगुरु मोहि भावै, जो सबर का भेद बतावे, जो सबर का भेद बतावे, वही आवागमन छुड़ावे। वो सदगुरु जो शब्द का भेद बतावे। पूरे धरती पे 1 करोड़ साधु हो सकते हैं, 1 करोड़ साधु में संत केवल 1 होंगे। इस बात को याद रखिएगा। एक साधु तो 1 करोड़, लेकिन संत भवसागर पार करने वाले, शब्द का भेद बताने का केवल 1। आपकी किस्मत में होगा तो वो सदगुरु प्यारे बनेंगे। और वो सदगुरु इतने आसानी से नहीं मिलते कि बारिश हो रही है, घर में पकौड़ी बना के खा रहे, मोबाइल देख रहे, मोबाइल में बाबा जी मिल गए। नहीं, मोबाइल पे नहीं मिलेंगे, इतना सस्ता नहीं। उनको मिलने के लिए क्या लिखा गया है? रामायण में लिखा गया, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संसित करेंता। जहाँ पे आप बैठे हैं, ऐसे पेड़ के नीचे आके बैठ गए, अब यहाँ से आपका भाग्य होगा उनसे मिलने का। यहाँ आना पड़ेगा। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, तब तक आपका रास्ता सदगुरु से मिलने वाला खुलेगा नहीं। सत्संगत संसित करेंता, अब मोह भाव भरोसन मनता, बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की सबसे बड़ी दया जिसके ऊपर होती है, तो उसको सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु का मतलब चंदन, टीका, गिरवा, बस्तर, छापा, तिलक नहीं। महात्माओं ने लिखा है, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। करोड़ों साधु हिंदुस्तान में हैं, लेकिन शब्द मार्गी सदगुरु केवल एक। ऐसे सदगुरु अगर रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, उनके पैरों का निशान अगर जमीन पे पड़ जाए, तो उनके चरण के नीचे की मिट्टी को उठा के मत्थे पर रगड़ लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहाए। उनके चरण की मिट्टी में इतनी बड़ी दया है कि अगर मत्थे पर अगर आपने लगा लिया, तो जीवात्मा का भाग एक ना एक दिन जरूर जग जाएगा। ऐसे महात्मा भाई बने बिरले होते हैं, बिरले। सिंहों के न लेहड़े, हंसों की न पाप, न संतों की जमात। संत कभी जमात में नहीं हो सकते, एक हो गया 2। एक बार परमात्मा की बहुत बड़ी दया हुई थी अपने भारतवर्ष में कि 3 संत एक साथ 3 संत थे। स्वामी श्री दयाल जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज 3 गद्दी बनाए थे। पहले गद्दी डेरा व्यास पंजाब में, उस गद्दी पे बाबा जयमल सिंह जी महाराज को बैठाया था, वो संत थे। दूसरी गद्दी दिल्ली में बाबा गरीबदास जी महाराज को बैठाए थे। तीसरी गद्दी आगरा में बाबा राय साहब शालिग्राम जी महाराज को बैठाए थे। वही एक वक्त था जब अपने भारत में 3 संत एक साथ काम कर रहे थे, 3 संत। और आप सोच रहे हैं कि कुंभ में मेला जो लग रहा है, कुंभ में करोड़ों साधु जाके जो डुबकी लगा रहे हैं, सब संत है? नहीं भाई, संत तो एक या 2। और वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा जब होती है, तब हमें और आपको मिलते हैं। द्वापर में जब पांडव सब राजसूय यज्ञ कराने जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान से कहते हैं, कन्हैया हमारा यज्ञ सफल कैसे होगा? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है, अपने यज्ञ में किसी संत को भोजन करा देना, जैसे ही संत भोजन करेंगे आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। तो पांडव अहंकार में थे, कहते हैं कन्हैया एक संत नहीं, हम लाखों संत को भोजन कराएंगे। कृष्ण भगवान लगे हंसने, कहते हैं एक संत को भोजन कराने की औकात नहीं आपकी। और आप लाखों संत की बात कर रहे हैं। कह रहे कन्हैया हम राजा है, राजा। एक संत की बात कर रहे हो, लाखों संत। कृष्ण भगवान चुप हो, क्या करा लो?
यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारा चालू हुआ। काबुल गांधार से लेकर के म्यांमार बर्मा तक, तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक पूरे साधुओं को राजा का, धर्मराज का निमंत्रण गया। वो राज आज्ञा थी कि देश के सारे साधु आकर के धर्मराज के यज्ञ में भोजन करेंगे। भंडारा चलने लगा भाई बहनों, महीनों तक भंडारा चला, करोड़ों साधु भोजन कर लिए घंटा। तो पांडवों ने कहा कन्हैया, अगर संत जब हमारे यज्ञ में भोजन करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? तो कृष्ण भगवान बताए कि जैसे आपके यज्ञ में संत भोजन करेंगे तो ऊपर से 3 बार घंटा बजेगा, टन टन टन। ऊपर ब्रह्मांड से आवाज जब सुनना घंटा की तो समझ जाना संत भोजन कर लिए। महीनों बीत गए भाई बहनों, भंडारा चलता रहा, करोड़ों साधु भोजन कर लिए, घंटा नहीं बजा। धर्मराज कहते हे कन्हैया, घंटवा नहीं बज रहा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि एको संत नहीं इनमें से, ये जो करोड़ों साधु भोजन किए एको संत नहीं। धर्मराज कहते अरे कन्हैया, हिमालय में हजार हजार बरस के रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा, योग करने वाले और साधना करने वाले महात्मा आए, ऐसे ऐसे महात्मा आकर के भोजन किए कि जिनकी रिद्धियां सिद्धियां ऐसी थी कि सूरज को ऐसे मार दे तो अंधा हो जाए, पूरा सूरज अंधा हो जाए, चाहे तो मार दे सूरज चारों तरफ अंधेरा हो जाए। ऐसे ऐसे महात्मा आए जिनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थी कि गंगा के पानी को चाहे तो बालू बना देंगे। ऐसे ऐसे लोग भोजन किए, घंटा नहीं बजा कर संत का एको संत नहीं। कृष्ण भगवान कहते एको संत नहीं। तब कहते कन्हैया आप भोजन कर लीजिए, घंटा बच जाएगा। तब कृष्ण भगवान बड़े जोर से डांटे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं 16 कला के अवतार से आया हूं। त्रेता में रामा अवतार में मैं 12 कला से आया था, द्वापर में योगेश्वर पद से मैं 16 कला से आया हूं। लेकिन संत अनंतो कला के स्वामी होते हैं, कलाओं में नहीं बधे होते। संत कभी कला में नहीं बधे होते। जीवात्मा का आदि और अंत उन्हीं से होता है। जिसके ऊपर दया कर दे तो अब पलक झपकता है, आपको सचखंड भवसागर पार कर ले, उनकी महिमा होती है। कहते हैं कि खबरदार संत की तुलना हमसे मत करना, संत की गति अगम अपारा। कृष्ण भगवान कहते हैं उनकी गति अगम और अपार होती है। कहते कन्हैया फिर भी मेरा विश्वास है आपसे बड़ा कोई नहीं, आप भोजन का टाइम हो, भोजन कर लीजिए। कृष्ण भगवान कहते ठीक है भोजन कर ले रहे हैं, लेकिन संत नहीं, मैं संत का तुलना नहीं कर सकता, वो तो बड़ी ऊंची गति होती है। तो कृष्ण भगवान गए भोजन किए। कृष्ण तीनों लोक के राजा, उन्हों के खाए घंट में बाजा। खाना खा गए, घंटा नहीं बजा। तब धर्मराज हाथ जोड़ के कहते कन्हैया बताओ संत कहाँ मिलेंगे? तो कृष्ण भगवान बताए कि चले जाओ बनारस। वही बनारस में सुपच महाराज है, वही संत है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा हे भीम भैया जाओ महात्मा जी को लिवा करके आओ। अब भीम आए जब बनारस में पता पूछे सुपच महाराज कहाँ मिले? कभी गली पकड़ के आगे चले जाओ उधर। सुपच महाराज कहाँ? आगे जाओ, जगह झोपड़ी है उनकी। जब सुपच महाराज के झोपड़ी के पास पहुंचे तो सुपच महाराज जाति के डोम क्या थे भाई बनो? छोटी गाय, बिल्कुल मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए गरीब आदमी सूप बना रहे, वही सूप बाजार में बेच के रोटी खाते थे। और जब भीम गए सुपच महाराज की स्थिति को देखा तो इनका दिमाग खराब हो गया। कहते बताओ कृष्ण भगवान का दिमाग खराब है। बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि वाले, बड़े बड़े जटाधारी, तिलकधारी और हिमालय की गुफा वाले आए थे, महात्मा भोजन के घंटे में नहीं बजा। अरे जाति का डोम, इनको खाने से घंटा बजेगा। भीम का दिमाग खराब। कहते हो महात्मा जी? सुपच महाराज कहते जी महाराज, का निमंत्रण मिला था? हाँ। खाना खाने का ही नहीं आए। खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? कहते हैं मैं राजाओं का अन्न ग्रहण नहीं करता। अभी देखो महाभारत की लड़ाई में कितने माताएं बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितना कत्लेआम मचा है। पांडवों की रोटी में गाढ़ों तो उसमें खून निकले, पांडवों की रोटी खून से सनी हुई है। मैं राजाओं का भोजन नहीं करूंगा। अब भीम को आया गुस्सा कि एक तो तितलौकी दूसरे नींद पे चढ़ी जाए, का एक तो जाति का डोम और दूसरे ही चलने के लिए तैयार नहीं। और तब तक मन में क्या सोच रहे हैं भाई बहनों? मन में भीम सोच रहे हैं इनको तो अपनी कांख में इसे दबाऊंगा और लेके रथ पे बैठूंगा जबरी लेके। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी,
उस प्यारे से क्या छिपा जिसके हाथ सूरज की डोरी, जीवात्मा की डोरी संतों के हाथों में होती है। उनसे आप कभी आप छुपा नहीं सकते कुछ भी। सब जानते हैं आपके बारे में, कितना चोरी किए हो, कहाँ कहाँ का कर्म कर्जा है, कितना आपका अकाया बकाया है, कौन मुसीबत कब आने वाली है, सब जानते हैं। और सुपज महाराज जान गए कि कांख में दबा के जबरी ले जाने की सोच रहा, तो सुपज महाराज भाई बहन उठकर खड़े हुए, जा करके रथ पे बैठ गए। रथ पे बैठ के कहते कि मैं चल रहा हूँ। अरे बाबू, वही खूंटी पे माला मेरी है, सुमिरन करने वाली माला है सवारदाना की, वही माला उतार रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। भीम गए माला उतारने, माला को छूते ही 10,000 हाथियों का बल खत्म हो गया, गिरे बेहोश हो गए। अब सुपज महाराज आए, पानी वानी छिड़के, जैसे भीम होश में आए उठ के भगे जो भाग कर गए। कृष्ण भगवान कहते करे धर्मराज, ये दृष्टि भीम भैया खाली हाथ आ रहे हैं, जरूर महात्मा जी का अपमान किए होंगे। तब कृष्ण भगवान बड़े जोर से जब डांटे कि संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपना रथ लेकर आए बनारस। सुपज महाराज से विनती किए, प्रार्थना किए। सुपज महाराज गए, भोजन किए, ऊपर से घंटा बजा, पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। हे भाई बहनों, द्वापर में एक संत थे सुपज महाराज, जबकि द्वापर बड़ा अच्छा युग था। द्वापर कैसा युग था भाई, बड़ा इतना पापाचार थोड़ी था जितना कलयुग में है, इतना पाप नहीं था। अच्छे युग में एक संत थे, और आप कलयुग में कह रहे हो कि हजारों संत। टीवी वाले, मीडिया वाले कहते हैं कि कुंभ में संत लोग डुबकी लगा रहे हैं। अरे एक भी संत नहीं भाई, साधु हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन संत नहीं हो सकते। संत तो भाई बहनों कोई बिरले जो शब्द का भेद बतावे। हमारे प्यारे हुजूर महाराज जी शब्द भेदी महापुरुष, निरंतर भाई बहनों जीव कल्याण के लिए निकल करके आगे नाम की दौलत लुटाते हुए चले जाते हैं। क्यों लुटा रहे हैं? क्योंकि नरक जाने का ही काम हुआ है। नामदान इसलिए महाराज जी देते हुए चले जा रहे हैं कि नामदान पाए रहेंगे, कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे। अगला जन्म मनुष्य शरीर में आएंगे, तब सत्संग सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। तो भाई बहनों, चलना है अपने घर। यहाँ रहने के बारे में मत सोचिएगा, यहाँ अपना घर नहीं है। ये काल और माया का देश है, विनाश और मौत का अखाड़ा है। यहाँ तकलीफ है, दर्द है, चिंता है, रोग है, यहाँ डर है, भय है, और यहाँ पर भाई बहन जन्म और मरण है। अभी शरीर मिला हुआ है, मौत आएगी, शरीर छूटेगा, फिर गाय बैल कुत्ता का जन्म मिलेगा, फिर मरेंगे, फिर जन्म मिलेगा, बार बार जन्म मिलेगा, बार बार मौत होगी। जन्म और मरण के बंधन से निकलकर भाई बहन आप चले अपने घर, यहाँ नहीं रहना। कबीरदास जी महाराज ने कहा, तीन आदेश हमारा संतो, तीन आदेश हमारा हो, हम तो अलग अगम के वासी, तीन लोग से न्यारा। अलग लोग, अगम लोग, बड़ा प्यारा देश है भाई बहन। वहाँ कोर्ट कचहरी नहीं है, वहाँ झूठ नहीं है, वहाँ मुकदमा नहीं है, वहाँ पर कोई डर नहीं है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर कोई भय नहीं है। सत्यचित आनंद का देश है, परम आनंद का देश है। वहाँ की कैफियत बड़ी निराली है। एक झलक, एक छोटा सा विश्राम 2 मिनट का बता दे भाई बहन। यही व्यास की गद्दी पर बाबा सामंत सिंह जी महाराज, उनके एक शिष्य थे ठाकर सिंह। ठाकर सिंह भजन नहीं करते थे। एक दिन गुरु महाराज सामंत सिंह जी महाराज को बुलाए। एक दिन सामंत सिंह जी महाराज ठाकर सिंह को बुलाए, कहते अरे ठाकर, तू भजन काहे नहीं करता? अरे 15 दिन समय बचा है, 15 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। 15 दिन का समय बचा, मैं कहता था भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, भवसागर पार इसी जन्म में कर दो, नहीं अगला जन्म में फिर तू आना पड़ेगा, तुझे फिर मनुष्य शरीर लेकर के फिर भजन करना पड़ेगा। बता, तेरे पास 15 दिन बचे, अब क्या भजन करेगा? तू अगर भजन कर लेता तो तुझे इसी जन्म में पार कर देता। अब ठाकर सिंह के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, हाथ जोड़ करके लगे रोने, कहते हैं गुरु महाराज 15 दिन नहीं, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए गुरु महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। आप तो रेत पे मेघ मार देते हैं, आप तो सांस की पूंजी बढ़ा देते हैं। तो सामंत सिंह जी महाराज कहते हैं कि अरे 32 साल का मेरा जवान बेटा जब मर रहा था तो मैंने अपने बेटे को नहीं बचाया, तो तुमको क्यों बचाऊंगा? कुदरत का जो नियम है, जो आया उसको तो मरना ही है, जो आया उसको मरना है।
महापुरुष आपको अमर करने के लिए नहीं आते, महापुरुष आपको जन्म और मरण के बंधन से बचाने के लिए आते हैं कि ऐसी मरनी जो मरे फिर जन्म नहीं हो, और जब जन्म नहीं होगा तो फिर मौत कहाँ होगी। एक बार अपने देश चले गए। अब इसके बाद भाई बहनों ठाकर सिंह बेचारे रो रहे, हाथ जोड़ जोड़ करके बिलखा बिलखा करके। तब गुरु महाराज कहते हैं कि अरे 15 दिन बचा है, 15 दिन ही भजन कर ले, कुछ तो बनेगा। जब ठाकर सिंह कह रहे गुरु महाराज जब मौत सामने है तब हमारा मन भजन में कहाँ लगेगा। गुरु महाराज कहते बता बैठकी मालूम है कि भूल गया। कहे गुरु महाराज कैसी बैठकी। तब तक गुरु महाराज पास गए और जाके यही छूट ऐसे छू के कहते अरे यहाँ की बैठकी छू गई। जब जितने में छुए थे भाई कितना समय, जितना छुए थे, छूते जितना समय छुए थे उतना समय के लिए जीवात्मा चली थी, उतने समय के लिए ऊपर गई देख के आ गई। और जैसे छुए ठाकर सिंह पीछे की तरफ गिर गए। वो प्रकाश ऊपर का नूरानी रूप अचरज देखा भारी संतो अचरज देखा भारी हो, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा संग नगारी हो, सुन सुन बैला सुन सुन मस्त होता है तनकी सुधी में सारी। अब जैसे उधर का देखे भाई भाई तुरंत गुरु महाराज के चरणों पे गिर गए। कहते गुरु महाराज अब हमको हटा दो, अब 15 दिन नहीं जीऊंगा मैं, अब हमको मारो। गुरु महाराज हमको जल्दी यहाँ से मारो। अभी तो रो रहा था कि गुरु महाराज 15 दिन बाद हमारी मौत होनी है, हमारी उम्र बढ़ा दो जीने के लिए। अभी तो जीने के लिए रो रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने जैसे एक झलक दिखा दिया। अब कहा गुरु महाराज 15 दिन तो 15 साल के बराबर लग रहा है, एक आधा घंटा में हमको यहाँ से हटा दो हमेशा के लिए। तो ऊपर वो ऊपर का विधान। अभी सारी दुनिया मौत से डरती है। किसी को डॉक्टर बोल दे कि 15 दिन बाद भैया कैंसर हो गया, मर जाओगे, अगले दिन खाना पीना सब छूट जाएगा, अंदर में तड़प तड़प के रात दिन रोएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज के पास वो जड़ी बूटी है, वो बूटी है, एक झलक अगर आपको दिखा दें तो आप यहाँ रहना ही नहीं चाहोगे। सोचोगे कि आज गुरु महाराज हमको उठाओ यहाँ से। रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जग जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो चलिए भाई बहनों अपने घर चला गया। बड़ी सुंदर कैफियत तो वहाँ सजावट अपरंपार है। बेगमपुरा शहर है नाम, महल यनु बना थी ठाम, पंचम किला तखत सुल्तानी, बीन मनोहर बस्ती बानी, नहीं कोई रंग नहीं कोई राजा, वहाँ न तो कोई गरीब है न तो कोई अमीर। परम आनंद। जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं, कोई मकान बहुत बढ़िया सजा है तो 2-4-10 मिनट तो खड़ा होकर सुंदरता देखते, कितना सुंदर डिजाइन कैसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद क्या होता है, मन भर जाता है। अब नहीं देखते, चलो भाई नाश्ता करो, चलो भाई ये काम करते हैं। अब वही सजावट है लेकिन अब आपका ध्यान उधर नहीं जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन उधर ऐसा नहीं है। वहाँ की सुंदरता अनुपम है। जैसे जीवात्मा निहारना शुरू करती है, जैसे मन भरने वाला है तब तक पूरा नक्शा बदल जाता है, पूरी डिजाइन बदल जाती है, पूरा नक्शा। अब जीवात्मा कहती है उससे अच्छा तो ये डिजाइन लग रहा है, ये सजावट है। जैसे उसको देख करके थकने को ही तब तक वो फिर डिजाइन बदल गई। अब जीवात्मा कहते अरे नहीं नहीं उससे अच्छा तो ये है। हर्षित होकर देखती, परम आनंद का देश, सत्यचित आनंद का देश। तो प्रेमी भाई बहनों आप चलिए, बस एक बार माफी मांग लीजिए, आज ही माफी मांग लीजिए। वो परमात्मा आपके सन्मुख बैठा हुआ, बिल्कुल सन्मुख हो मालिक, आपकी तरफ देख रहा। जैसे आपका बेटा एक बार हाथ जोड़कर बोला पापा हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आप भी भाई बहनों आज मालिक से मांगे कि मालिक मैं जन्म जन्म का पापी हूँ, आप दया करना। आप कोशिश करूंगा कि अब मैं पाप ऐसा न करूँ। किसी जीव की हत्या अब नहीं करूंगा, किसी जीव का मुर्दा मांस अब नहीं पकाऊंगा खाऊंगा, किसी जीव को मार के उसको प्रेत योनि में नहीं भेजूंगा। संकल्प ले लीजिए भाई भाई, शाकाहारी हो जाइए। ये हमारी माताएं बहनें, स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे हमारी बच्चियां संकल्प लेंगे रसोइये में हम अंडा मांस मछली किसी जीव का मुर्दा मांस नहीं पकाएंगे। आप अगर संकल्प ले ली तो आप ही के संकल्प की वजह से आपके पूरे परिवार की हिफाजत हो जाएगी। आगे कुदरत का तांडव होगा, शंकर भगवान का तांडव होगा। बाढ़, भूकंप, बीमारी और गरीबी, रोटी की कमी, कोहराम, इसमें बहुत से जाने जाएंगे।
ऐसे समय में एक माँ भी अगर संकल्प ले ली है कि मैं अपने चूल्हे चौके पर किसी जीव का मुर्दा मांस नहीं पकाऊंगी, उसके संकल्प के बल पर उसके पूरे परिवार की रक्षा हो जाएगी। इस बात को भाई बहनों आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप शाकाहारी तो जरूर ही नहीं, शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी होते ही आपका धर्म आपके साथ मुकम्मल हो जाता है। आप असली रामायण को मानने वाले हो जाते हैं। रामायण हमारी कहती है परम धर्म सुनित विदित अहिंसा, सबसे ऊंचा धर्म जो लोग किसी जीव की हत्या में भागीदार न हो। अब मुर्गा मार के, बकरा मार के, मछली मार के आप सोच रहे कि हमारा धर्म हमारे साथ है, तो नहीं भाई बहनों, आगे धर्म की रक्षा में एक भी जीव का हत्यारा बचेगा नहीं। इसलिए गुरु महाराज शाकाहार का प्रचार और प्रसार करा रहे कि आप भाई बहन शाकाहारी हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमसे कहने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप भाई बहन क्षमा करिएगा। प्रेम के साथ मालिक के नाम को आप बोलें, जय गुरुदेव। आरती हो जाएगा, आरती आप भाई बहन खड़े हो जाए, आरती हो जाए, आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे माता पिता जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। कोटि कोटि करुणा चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव राम, जय देखिए आप लोग जो है बैठ जाए और बारी बारी से मालिक तस्वीर लगे।